आधी रात ट्रंप ने दुनिया भर में मचाया भूचाल। अमेरिका के नक्शे ने उड़ाए सभी के होश। ट्रंप की हरकत से आग बबूला हुए यूरोपीय देशों ने दे डाली बड़ी चेतावनी। आखिर क्यों ट्रंप के नक्शे ने दुनिया भर में मचाया कहर, तनावपूर्ण हुई स्थिति। कल रात एक तस्वीर वायरल हुई, सिर्फ एक तस्वीर, लेकिन पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। यूरोप में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, रूस ने अपना बयान जारी किया, चीन ने चेतावनी दी और भारत में भी सरकारी दफ्तरों में मानो हलचल मच गया। दर्शकों, वो तस्वीर थी ट्रंप की, ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर हाथ में अमेरिकी झंडा और सामने एक बोर्ड पर लिखा था कि फ्रॉम 2026 ग्रीनलैंड इज यूएस टेरिटरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने इस पूरे कंट्रोवर्सी को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एआई जनरेटेड या फिर फोटोशॉप तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में ट्रंप ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में अमेरिका का झंडा है जिसे वो जमीन में गाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद हैं। और सबसे खतरनाक चीज, उनके सामने एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि ग्रीनलैंड इज यूएस टेरिटरी फ्रॉम 2026। ये तस्वीर सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ट्रंप ये मैसेज दे रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यूरोप कितना भी विरोध कर ले, 2026 में ग्रीनलैंड अमेरिकी टेरिटरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। और इसी तस्वीर ने इस वक्त पूरे दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। इसी पोस्ट के साथ ट्रंप ने एक कैप्शन लिखा है जिसमें बताया गया है कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से फोन पर बातचीत हुई है। ग्रीनलैंड पर चिंता जताई गई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स की जा चुकी है और ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इसलिए हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर इन सब के बीच शब्दों पर ध्यान दें तो पहले ट्रंप कह रहे थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए जरूरी है, अब वो कह रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। मतलब अब ये सिर्फ इकोनॉमी या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं रह गई है, ये अमेरिका की सुरक्षा का सवाल भी बन गया है। और जब कोई देश नेशनल सिक्योरिटी का कार्ड खेलता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसका आखिरी परिणाम युद्ध ही क्यों ना हो। और शायद यही लगता है कि अब अमेरिका भी युद्ध की राह पर आगे बढ़ चुका है। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर जो शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तस्वीर व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग की बताई जा रही है और देखने में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इसमें कई यूरोपीय लीडर्स बैठे हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी झलक दिखाई देती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है बैकग्राउंड में लगा नक्शा। इस नक्शे में उत्तरी अमेरिका के साथ कनाडा और ग्रीनलैंड को जोड़कर दिखाया गया है और दक्षिण में वेनेजुएला को भी अमेरिका का एक पूरी तरीके से हिस्सा बताया गया है। अब ये तस्वीर चाहे रियल हो या फिर एडिटेड, इसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि ट्रंप यूरोपीय लीडर्स को दिखा रहे हैं कि देखो मेरा आगे का प्लान क्या है। तुम्हारे सामने बैठकर मैं ये नक्शा दिखा रहा हूँ और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ट्रंप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो सबसे पावरफुल हैं और जो वो चाहेंगे इस वक्त वही इस दुनिया में होगी। इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने एक और बयान दिया जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। हम अकेले ऐसी शक्ति है जो शांति सुनिश्चित कर सकते हैं और हम इसे साकार करते रहेंगे। दर्शकों, ये अमेरिका फर्स्ट नहीं, ये अमेरिका ओनली पॉलिसी है। ट्रंप कह रहे हैं कि बाकी सब देश गायब हो जाएं, सिर्फ अमेरिका ही रहे। अब आते हैं यूरोप की प्रतिक्रिया पर। ट्रंप की तस्वीरों और धमकियों के बाद यूरोप ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। 7 यूरोपीय देशों ने अपने सैनिक ग्रीनलैंड पर भेज दिए हैं। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन और स्वीडन सभी ने अपनी सैन्य उपस्थिति मौजूद और भी ज्यादा मजबूती के साथ बना ली है। हालांकि ये एक मजेदार बात है,
इन देशों ने जो सोल्जर्स भेजे हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। ऑफिशियली ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बताया जा रहा है, लेकिन असली मकसद क्लियर मैसेज देना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और पूरा यूरोप इसके साथ इस वक्त खड़ा हो गया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ग्रीनलैंड की अपनी कोई आर्मी ही नहीं है। डेनमार्क ने भी सिर्फ कुछ 100 सोल्जर्स वहां पर तैनात किए हैं, जबकि अमेरिका का पूरा मिलिट्री बेस ही वहां पर पहले से मौजूद है। तो अगर भौतिक टकराव की स्थिति आती है तो शक्ति संतुलन पूरी तरीके से अमेरिका के फेवर में होने वाला है। लेकिन यूरोप का दाव लीगल और डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री नहीं। और अब यूरोप ने सबसे बड़ा हथियार भी निकाल दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।